सो हेलो 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 एवरीवन। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कॉपीइंग लिस्ट की लिस्ट को हम कैसे कॉपी कर सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट वे जो है कॉपी बनाने का एक लिस्ट का इज टू असाइन इज टू अनदर लिस्ट। एक दूसरी लिस्ट को हम असाइन कर दें। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं एक वेरिएबल बनाया लिस्ट वन, इसके अंदर हमने स्टोर कर दी एक लिस्ट जिसकी वैल्यूज है वन टू और थ्री। अब जैसे ही हम एक लिस्ट टू नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हम वैल्यू पास कर दें लिस्ट वन की, है ना। सो हम जैसे ही लिस्ट वन और लिस्ट टू को प्रिंट करेंगे सो हम देख सकते हैं ये दोनों एक लिस्ट स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो स्टेटमेंट है लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट टू, ये क्रिएट नहीं कर रही है एक नई लिस्ट। इंस्टेड की लिस्ट वन और लिस्ट टू रेफर कर रहे हैं एक सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट को। सो ठीक है, इसका बेसिक मतलब क्या है कि जैसे ही हम एक चीज बना रहे हैं लिस्ट वन, इसके अंदर कोई वैल्यू, सो ये मेमोरी में जाके एक जगह को स्टोर कर रही है ना। अब हम जैसे ही लिस्ट वन इक्वल्स लिस्ट टू कर रहे हैं, सॉरी नॉट लिस्ट टू इक्वल्स लिस्ट वन, सो लिस्ट टू मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, लिस्ट वन इस जगह को एक्सेस कर रही थी, अब लिस्ट टू भी इस जगह को एक्सेस कर रही है। आप इस चीज को और कैसे चेक कर रहे हैं, यूजिंग आईडी फंक्शन। ठीक है, दोनों की आईडीज को चेक करके, आईडीज क्या रिटर्न करती है, उसकी मेमोरी एड्रेस। ये दोनों आईडी वैल्यू सेम हुई, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिस्ट टू जो है वो एक्चुअली लिस्ट वन का एलियस है ना। इसीलिए कोई भी चेंज अगर हम करेंगे दोनों में से किसी भी एक को, सो दूसरी लिस्ट के अंदर हम देख सकते हैं। जैसे कि हम लिस्ट वन डॉट अपेंड करें, 10 वैल्यू को अपेंड कर दिया, अपेंड का मतलब हम लास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं। और लिस्ट वन और लिस्ट टू को जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम है ना। हम एक और तरीका है कि हम कॉपी बना सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं इस लिस्ट का यूजिंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बाय थ्री मेथड्स। ओके, सो हम पढ़ेंगे तीन मेथड। सबसे पहला मेथड आ गया जिसके अंदर हम स्लाइस ले सकते हैं एक ओरिजिनल लिस्ट का और उसे स्टोर कर सकते हैं एक एज अ नया वेरिएबल, ठीक है। जैसा कि ये है न्यू लिस्ट, ओल्ड लिस्ट, और इसके अंदर हम सिर्फ ये पास करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट से स्टार्ट करो और इसका मतलब एंड तक जाओ, ठीक है, जो कि हम स्लाइसिंग करते हैं। ओके, सो ये एक नया लिस्ट बना देंगे। जैसे कि हमने लिस्ट वन बनाया यहाँ पे, और लिस्ट टू मतलब लास्ट टाइम हमने क्या करा था, हमने सिर्फ ये चीज पास ऑन नहीं करी थी, ये चीज पास ऑन ना करने की वजह से वो सेम मेमोरी एड्रेस में सेव हो रही थी। बट अगर हम जस्ट एक स्लाइसिंग फंक्शन को अगर हम यूज कर लें सो वो एक अलग जगह जाके स्टोर होगी, ठीक है, अलग अलग जगह वो स्टोर लेगी। अब नेक्स्ट मेथड क्या है कि हम एक लिस्ट फंक्शन को यूज कर लें, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था लिस्ट फंक्शन यूज होता है एक लिस्ट बनाने में, न्यू लिस्ट, और यहाँ पे लिस्ट फंक्शन का यूज करेंगे। लिस्ट फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे ओल्ड लिस्ट। ओके, यहाँ पे एग्जांपल आ गया लिस्ट वन, लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट लिस्ट वन, और लिस्ट टू को जैसे हम प्रिंट कर देंगे ये, ठीक है। अब थर्ड आ गया कॉपी फंक्शन, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू कॉपी डॉट कॉपी, ये ठीक है। अब जैसे ही हम लिस्ट वन बनाएंगे, और इससे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉपी। इंपोर्ट क्यों करना पड़ेगा, इसकी रीजन ये है कि जो हमारा कॉपी फंक्शन है ये हमारा क्या कहते हैं बिल्ट इन नहीं है, इसे हम अलग से यूज कर रहे हैं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे हम लिस्ट टू नाम का एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर कॉपी डॉट कॉपी और इसके अंदर ये कर दें, सो लिस्ट टू सेम वैल्यूज ले लेगा, ठीक है। सो ये हमारे तीन तरीके थे लिस्ट को कॉपी करने के लिए, ठीक है। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस लेक्चर एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर, जबकि हम पढ़ेंगे लिस्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट कैसे लेते हैं फंक्शन में, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर दिस लेक्चर थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।